ऑडियो बुक वाङ्मय 34 भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व चैप्टर 1 पार्ट 19 स्वाध्याय जीवन विकास की अनिवार्य आवश्यकता। बहुत बार हम में से अनेक लोग किसी को धारा प्रवाह बोलते एवं भाषण देते देखकर मंत्र कीलित जैसे हो जाते हैं और वक्ता के ज्ञान एवं उनकी प्रतिभा की बुरी बुरी प्रशंसा करने लगते हैं और कभी कभी यह भी मान लेते हैं कि इस व्यक्ति पर माता सरस्वती की प्रत्यक्ष कृपा है, इसके अंतरपट खुले हुए हैं, तभी तो ज्ञान का अविरल स्रोत इसके शब्दों में मुख के द्वारा बाहर बहता चला आ रहा है। बात भी सही है। श्रोताओं का इस प्रकार आश्चर्य विभोर हो जाना अस्वाभाविक भी नहीं है। सफल वक्ता अथवा समर्थ प्राध्यापक जिस विषय को लेते हैं उस पर घंटों एक बार बोलते चले जाते हैं और यह प्रमाणित कर देते हैं कि उनको उस विषय का सांगोपांग ज्ञान है और उनकी सारी विद्या जिह्वा के अग्रभाग पर रखी हुई है। यह बात लगती तो वास्तव में एक चमत्कार है, एक सिद्धि जैसी, जबकि वह कोई मांत्रिक सिद्धि नहीं होती है। वह सारा चमत्कार उनके उस स्वाध्याय का सुफल होता है जिसे वे किसी दिन भी किसी अवस्था में नहीं छोड़ते। उनके जीवन में कदाचित ही कोई अभागा दिन जाता हो जिसमें वे मनोयोग पूर्वक घंटे 2 घंटे स्वाध्याय न करते हो। स्वाध्याय उनके जीवन का एक अंग और प्रतिदिन की एक आवश्यकता बन जाता है। जिस दिन वे अपनी इस आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाते, उस दिन वे अपने तन, मन और आत्मा में एक भूख, एक रिक्तता का अनुभव किया करते हैं। उस दिन को वे जीवन का एक मनहूस दिन मानते और उस मनहूस दिन को कभी भी अपने जीवन में आने का अवसर नहीं देते। यही तो वह अवाग तप है जिसका ज्ञान मुखरता के रूप में वक्ताओं एवं विद्वानों की जिह्वा पर सरस्वती के वास का विश्वास उत्पन्न करा देते हैं। 24 घंटे सरस्वती की उपासना में लगे रहिए, जीवन भर ब्राह्मी मंत्र एवं ब्राह्मी बूटी का सेवन करते रहिए, किंतु स्वाध्याय किसी दिन भी न करिए और देखिए कि सरस्वती की सिद्धि तो दूर, पास की पड़ी हुई विद्या भी विलुप्त हो जाएगी। सरस्वती स्वाध्याय का अनुगमन करती है। इस सत्य का सम्मान करता हुआ जो साधक उसकी उपासना करता है, वह अवश्य उसकी कृपा का भागी बन जाता है। अध्ययन के अभाव में इस आत्म जगत में गति कठिन है। आत्मा के स्वरूप का ज्ञान अथवा परमात्मा के
अस्तित्व का परिचय प्राप्त हुए बिना उनसे संपर्क किस प्रकार स्थापित किया जा सकता है? इस अविगत का ज्ञान तो उन महान मनीषियों का अनुभव अध्ययन करने से ही प्राप्त हो सकना संभव है, जो अवतार रूप में संसार को वेदों का ज्ञान देने के लिए परमात्मा का प्रतिनिधित्व करते रहते हैं। आसन, अध्ययन, पूजा पाठ तो प्रधान रूप से बुद्धि को परिष्कृत एवं आचरण को उज्ज्वल बनाने के लिए इस हेतु करना आवश्यक है कि अध्यात्म के वैदिक तत्व को समझने और ग्रहण करने की क्षमता प्राप्त हो सके। इसके विपरीत यदि एक बार पूजा पाठ को स्थगित भी रखा जाए और एकाग्रता एवं आस्था पूर्वक स्वाध्याय और उसका चिंतन मनन भी किया जाए तो बहुत कुछ उसी दिशा में बढ़ा जा सकता है। स्वाध्याय स्वयं ही एक तप, आसन और साधना के समान है। इसका नियम निर्वाह करने से आप अनेक नियम संयमों का अभ्यास हो जाता है। स्वाध्याय में मनुष्य का अंतःकरण निर्मल कर देने और उसके अंतरपट खोलने की सहज ही क्षमता विद्यमान है। आंतरिक उद्घाटन हो जाने से मनुष्य स्वयं ही आत्मा अथवा परमात्मा के प्रति जिज्ञासु हो उठता है। उसकी चेतना ऊर्ध्वमुखी होकर उसी और को उड़ने के लिए पर खोलने लगती है। उच्च आध्यात्मिक अनुभूतियों का प्रस्फुटन स्वाध्याय के द्वारा ही हुआ करता है। स्वाध्याय निःसंदेह एक ऐसा अमृत है जो मानस में प्रवेश कर मनुष्य की पाशविक प्रवृत्तियों को नष्ट कर देता है। चारित्रिक उज्ज्वलता स्वाध्याय का एक साधारण और मनोवैज्ञानिक फल है। सद ग्रंथों में सन्निहित साधु वाणियों का निरंतर अध्ययन एवं मनन करते रहने से मन पर संस्कारों की स्थापना होती है, जिससे चित्त आप से आप दुष्कृत्यों की ओर से फिर जाता है। स्वाध्यायी व्यक्ति पर कुसंग का भी प्रभाव नहीं पड़ने पाता। इसका भी एक मनोवैज्ञानिक कारण है। जिसकी स्वाध्याय में रुचि है और जो उसको जीवन का एक ध्येय मानता है, वह आवश्यकताओं से निवृत्त होकर अपना सारा समय स्वाध्याय में ही तो लगाता है। इसलिए उसके पास कोई फालतू समय नहीं रहता जिसमें वह जाकर इधर उधर यायावरी करेगा, दूषित वातावरण से अवांछनित तत्व ग्रहण कर लाएगा। इसी प्रकार रुचि साम्य संपर्क के सिद्धांत के अनुसार भी यदि उसके पास कोई आएगा तो प्रायः उसी रुचि का होगा और उन दोनों को एक सामयिक सत्संग का लाभ होगा। रुचि वैषम्य रखने वाला स्वाध्यायशील के पास जाने का कोई प्रयोजन अथवा साहस ही न रखेगा, और यदि असंयोगवश ऐसे कोई व्यक्ति आ भी जाते हैं
तो उनके पास का वातावरण अपने अनुकूल न पाकर देर तक ठहर ही न पाएंगे। निदान संगति जन्य आचरण दोषों का स्वाध्यायशील के पास को प्रश्न ही नहीं उठता। आत्मोन्नति के संबंध में विपरीत वृत्तियां, आलस्य, प्रमाद अथवा असंयम आदि स्वाध्यायशील व्यक्ति के निकट नहीं जाने पाती। इसका भी एक वैज्ञानिक हेतु ही है। कोई सुरक्षा कवच का प्रभाव नहीं है। जिसे पढ़ना है और नित्य नियम से जीवन का ध्येय समझकर पढ़ना है, वह तो हर अवस्था में अपने उस व्रत का पालन करेगा ही। वह जानता है अव्यवस्था अथवा अनियमितता उसे एक रुचिपूर्ण व्रत में बाधक होगी। अस्तु वह जीवन की एक सुनिश्चित दिनचर्या बनाकर चलता है। उसका सोना, जागना, खाना, पीना, टहलना, घूमना और कारोबार करने के साथ साथ पढ़ने लिखने का कार्यक्रम व्यवस्थित रूप में बड़े अच्छे ढंग से चला करता है। जिसने जीवन के क्षणों को इस प्रकार उपयोगिता पूर्वक नियमबद्ध कर दिया है, उसका तो एक एक क्षण तपस्या का ही समय माना जाएगा। जिसने जीवन में व्यवस्था एवं नियमबद्धता का अभ्यास कर लिया, उसने मानो अपने आत्म लक्ष्य के लिए एक सुंदर नसैनी तैयार कर ली है, जिसके द्वारा वह सहज ही में ध्येय तक जा पहुंचेगा। अनुभव सिद्धि विद्वानों ने स्वाध्याय को मनुष्य का पथ प्रदर्शक, नेता और मित्र जैसा हितैषी बताया है। उनका कहना है कि जो व्यक्ति सतपथ प्रदर्शक अपने सच्चे सखा स्वाध्याय का परित्याग कर देता है, उसका नाड़ी आदि इंद्रियों पर अधिकार नहीं रहता। उसका मन चंचल, विवेक मंद और बुद्धि कुंठित रहती है। इन सब दोषों के कारण उसे दुखों का भागी बनना पड़ता है। इसलिए बुद्धिवान व्यक्ति वही है जो अपने सच्चे मित्र स्वाध्याय को कभी नहीं छोड़ता। इसलिए तो गुरुकुल से अध्ययन पूरा करने के बाद विदा लेते समय गुरु शिष्य को यही अंतिम उपदेश दिया करते थे, स्वाध्यायात मा प्रमद। अर्थात हे प्यारे शिष्य, अपने भावी जीवन में स्वाध्याय द्वारा योग्यता बढ़ाने में प्रमाद मत करना। स्वाध्याय से जहाँ संचित ज्ञान सुरक्षित तो रहता है, साथ ही उस ज्ञान कोश में नवीनता और वृद्धि भी होती रहती है। वहाँ स्वाध्याय से विरत हो जाने वाला नई पूंजी पाना तो क्या, गांठ की विद्या भी खो देता है। स्वाध्याय जीवन विकास के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है, जिसे हर व्यक्ति को पूरा करना चाहिए। अनेक लोग परिस्थितियों वश अथवा प्रारंभिक प्रमाद वश पढ़ लिख नहीं पाते, और जब उन्हें शिक्षा और स्वाध्याय के महत्व का ज्ञान होता है, तब हाथ मल कर पछताते हैं। किंतु
इसमें पछताने की बात होते हुए भी अधिक चिंता की बात नहीं है। ऐसे लोग जो स्वयं पढ़ लिख नहीं सकते, उन्हें विद्वानों का सत्संग करके और दूसरों द्वारा सद्ग्रंथों का पढ़वाकर सुनने अथवा उनके प्रवचन का लाभ उठाकर अपनी इस कमी को पूर्ति करते रहना चाहिए। जिनके घर पढ़े लिखे बेटी बेटे अथवा नाती पोते हों, उन्हें चाहिए कि संध्या समय उनको अपने पास बिठाल कर सद्ग्रंथों का पाठ कराएं। इस प्रकार उसका स्वयं तो लाभ होगा ही, बच्चों को भी सद्ग्रंथों का अध्ययन करने का अभ्यास हो जाएगा। जहाँ चाह वहाँ राह के सिद्धांत के अनुसार यदि स्वाध्याय में रुचि है और उसके महत्व को हृदयगम कर लिया गया है, तो शिक्षा अथवा अशिक्षा का कोई व्यवधान नहीं आता। स्वाध्याय के ध्येय को अनेक तरह पूरा किया ही जा सकता है। महान दार्शनिकों, अन्वेषी सिद्ध तपस्वियों और श्रेष्ठ महापुरुषों के प्रचंड परिश्रम से उपार्जित उपलब्ध अमूल्य रत्न राशि का सहजता से हाथ लग जाना कितना बड़ा सौभाग्य है। यह उनके ही जीवन से जाना जा सकता है जिन्होंने इस सौभाग्य को पाने का अवसर गंवाया नहीं है। इतने अनुभवपूर्ण ज्ञान को इतनी सुगमता से पा सकना सचमुच मनुष्य के लिए कितना श्रेष्ठ अनुदान है। व्यक्तित्व के उत्कर्ष के लिए प्रत्यक्ष प्रेरणा ही प्रभावी सिद्ध होती है। ऐसी प्रेरणा पाना ही सत्संग का लाभ उठाना कहा गया है। व्यक्तियों का सत्संग तो वैसे भी दुर्लभ ही है। सामान्यतः जो लोग कुछ आगे बढ़े चढ़े होते भी हैं, उनसे जितना सद्ज्ञान मिलता है, उससे अधिक भ्रांतियों का अंबार मिलता है। जबकि उत्तम पुस्तकों के रूप में हमें उत्कृष्ट मनीषा का स्वाध्याय सहज उपलब्ध हो जाता है। S.W. क्लेमेंस के एक प्रश्न के उत्तर में गांधी जी ने 1920 में एक बार कहा था कि जिन पुस्तकों ने मेरे जीवन और चिंतन को रूप दिया वे हैं भगवद गीता, बाइबिल, रस्किन की अनटू दिस लास्ट तथा टॉल्स्टॉय की द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। उनके सचिव महादेव भाई देसाई का कहना है कि गांधी जी के जीवन का प्रत्येक क्षण गीता के संदेश के अनुरूप जीवन यापन का सजग प्रयत्न है। गांधी के सविनय अवज्ञा पर थॉरो की कृतियों का प्रभाव रहा है। उन्होंने लिखा है कि थॉरो की पुस्तक वाल्डेन मैंने पहली बार 1906 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में पढ़ी। थॉरो ने सविनय अवज्ञा के विचार का आविष्कार एवं व्यवहार दोनों ही किए थे। कॉन्कॉर्ड ने मैसाचुसेट्स में अमेरिकन सरकार के प्रति अपना विरोध व्यक्त करने के लिए कर देने से इनकार किया था। जेल भी गए थे। थॉरो का निबंध पढ़ने के पहले
मुझे अपने भारतीय शब्द सत्याग्रह के लिए कोई उपयुक्त अंग्रेजी अनुवाद नहीं मिल सका था। थोरो के विचारों ने भारत में मेरे आंदोलन को निश्चय ही पर्याप्त प्रभावित किया है। रस्किन के अनटू दिस लास्ट ने भी गांधी जी को अभिभूत कर लिया। बाद में उन्होंने सर्वोदय नाम से इस कृति का गुजराती अनुवाद भी प्रस्तुत किया। उनकी गहनतम आस्थाएं इसी पुस्तक को पढ़ते हुए जागृत हुई। इसी प्रकार गीता को वे अपना आध्यात्मिक संदर्भ ग्रंथ मानते थे तथा संशय के किसी भी अवसर पर उसी प्रकाश स्रोत ग्रंथ की शरण जाते एवं मार्गदर्शन प्राप्त करते थे। वे उसे अपनी मां कहते थे। जॉर्ज वॉशिंगटन के मन में स्वतंत्रता की अमर आग पुस्तकों ने ही लगाई थी। रोमिया रोला के उपन्यास जा क्रिस्तोफ ने हजारों लोगों में नई जीवन दृष्टि जगाई। मैरी स्टो की पुस्तक टॉम काका की कुटिया ने अमेरिका एवं पाश्चात्य जगत में हलचल मचा दी थी, तो गोर्की की मां ने रूस को हिला दिया था। हीगेल के दर्शन के अध्ययन ने मार्क्स को अपनी जीवन दृष्टि के निर्धारण के लिए प्रचुर सामग्री दी तथा एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो आदि अर्थशास्त्रियों की कृतियों ने अर्थशास्त्रीय दृष्टि दी। इस मेधावी सिद्धांतकार के जीवन में सदैव पुस्तकों का अत्यधिक महत्व रहा और जीवन के बहुमूल्य वर्ष उसने गंभीर अध्ययन में बिताए। लेनिन का रूसी समाजवादी क्रांति की प्रेरणा मार्क्स एंगल्स की प्रभावी रचनाओं से ही मिली। इस प्रकार अमेरिका और रूस दोनों के स्वतंत्रता संग्राम में पुस्तकों की विशेष भूमिका रही। अफ्रीकी देशों में जो जागृति दिखाई पड़ रही है उसमें भी पुस्तकों की प्रेरणाएं अंतर्निहित हैं। केनेथ काउंडा, जोमो केन्याता, मकारियोस सभी ने किसी प्रत्यक्ष सत्संग से नहीं, प्रेरक पुस्तकों से ही संघर्ष की प्रेरणाएं पाई। माओ त्से तुंग को मार्क्स की ही नहीं, सन्यात सेन की भी पुस्तकों ने प्रभावित किया। होची मिन्ह और चेम्बे बारा मार्क्सवादी साहित्य के अध्येता भी थे और प्रेरणेता भी। भारतीय क्रांतिकारियों के जीवन में बंकिम के आनंद मठ, शरद के पथेर दावी और लोकमान्य तिलक के गीता रहस्य की विशिष्ट भूमिका रही है। विवेकानंद और अरविंद की कृतियों ने अनेक अभिनव राष्ट्रीय, सांस्कृतिक एवं सामाजिक गतिविधियों को शक्ति दी, जबकि खुद विवेकानंद और अरविंद ने वेद, उपनिषद एवं भारतीय शास्त्रों तथा पाश्चात्य दार्शनिक ग्रंथों का गंभीर अध्ययन किया था। दार्शनिक एमर्सन कहा करते थे कि पुस्तकों से प्रेम ईश्वर के राज्य में पहुंचने का विमान है। सिसरो के अनुसार
अच्छी पुस्तकों को घर में संग्रहित करना घर को देव मंदिर बनाना है। कैम्पिस ने एक बार अपने साथियों से कहा था, अपना कोट बेचकर भी अच्छी पुस्तकें खरीदो। कोट के बिना जाड़ों में शरीर को कष्ट होगा, किंतु पुस्तकों के बिना तो आत्मा ही भूखी तड़पती रहेगी। पुश्किन, टॉल्स्टॉय, तुर्गनेव, चेखव और गोर्की की पुस्तकों ने जितना रूसी जनमानस को आंदोलित स्पंदित किया है, उससे कुछ कम बाहरी विश्व को नहीं। उपनिषदों का संदेश दुनिया भर के तत्वान्वेषियों को नई अंतर्दृष्टि तथा अभिनव चेतना से भरता रहा है। शेक्सपियर का प्रभाव क्षेत्र इंग्लैंड की सीमाओं से 1000 गुना अधिक है। कालिदास की रचनाएं अमेरिकी, रूसी, जर्मन, फ्रेंच, ब्रिटिश, जापान, एशियाई, अफ्रीकी साहित्यानुरागियों को समान रूप से आकर्षित करती हैं। पतंजलि के योग सूत्रों का प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव विश्व भर की योगाभ्यास प्रक्रियाओं में देखा जाता है। जिन्होंने गांधी को नहीं देखा, ऐसे एशियाई, अफ्रीकी, यूरोपीय अनेक जननेताओं को गांधी की पुस्तकें ही नई रणनीति एवं राजनीति का मार्ग दिखा रही हैं। फिर वे स्वर्गस्थ मार्टिन लूथर किंग हो या चेकोस्लोवाकिया के विद्रोही। मानवीय प्रगति के प्रमुख आधारों में स्वाध्याय का विशिष्ट महत्व है। स्वाध्याय का अर्थ है सद्ग्रंथों का अध्ययन मनन। मनोरंजन मात्र के लिए पढ़ी जाने वाली पुस्तकें आस्था के आधार नहीं प्रस्तुत कर पाती। ज्ञान की जिज्ञासा का समाधान एवं तृप्ति प्रदान करने वाली पुस्तकों को पढ़ना, उन पर सोचना, मनन करना ही जीवन प्रगति का आधार बनता है। ऐसी पुस्तकें व्यक्ति की पथ प्रदर्शक गुरु बनती हैं और उनके भीतर निहित क्षमताओं को उभार कर उन्हें विकसित व्यक्तित्व का स्वामी बनाती हैं। पार्ट 19 समाप्त।